रोबोट सर्जरी में क्या है यार बेटा कि अब हम लोग एक जगह बनाते हैं यहाँ हिप के पास और वहाँ एक कंप्यूटर आई लगा देते हैं। वो कंप्यूटर आई से हमको रोबोट को कनेक्शन है और रोबोट हमें बताता है कि कितना हमें काटना है, कितना हमें उसका सीटी स्कैन करके उसको हम लोग अमेरिका भेजते हैं। वहाँ एक सेंट्रल प्रोसेसिंग प्लेस है जहाँ उसको उसके डाटाज को मशीन में फीड किया जाता है और उसके बाद हम लोग इसको यूज़ करते हैं। लेकिन रोबोटिक में है कि अर्ली ऑपरेशन होता है, एक्सपोजर कम होता है, पेन नहीं होता है, अर्ली मोबिलाइजेशन होता है, विद इन 5 to 6 डेज में रोगी बैक टू होम हो जाता है। देखिए, मैं आपको एक साफ बात कहता हूँ, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी इज एन एंड स्टेज सर्जरी। एंड स्टेज सर्जरी का मतलब होता है कि जब पेशेंट को कोई दूसरा रास्ता नहीं है, जब पेशेंट चलने में एकदम परेशान हो जाता है, उसको टॉयलेट जाना भी, अटैच बाथरूम में भी जाना डिफ़िकल्ट होता है, उस समय जॉइंट रिप्लेसमेंट की बहुत ही ज़रूरत पड़ जाती है। इसीलिए हम बराबर कहते हैं कि जब पेशेंट इसका डिमांड करे तभी आप ऑपरेशन करिए। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी इज एंड स्टेज सर्जरी, और इसके बाद एक बार अगर आप सर्जरी कर दिए वो फेल हो गया तो फिर बहुत परेशानी होती है, रिवीजन सर्जरी सब करना पड़ता है। इसीलिए केस का सिलेक्शन, पेशेंट के साथ काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। आपके अच्छा ये बताइए, सबसे पहले हम इस पर विचार करें कि उसका जोड़ ख़राब क्यों हुआ। उसका जोड़ अगर उसकी जीवन शैली से मेल नहीं खाया तो ख़राब हुआ, तो अगर हम कोई जोड़ बदल भी देंगे तो ख़राब हो जाएगा। इसीलिए उसके जीवन शैली जिसके चलते उसका जोड़ ख़राब हुआ उसको ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी है, और नया जोड़ भी बदल देंगे तो वो भी ख़राब होगा। ये बात वो समझ लेना चाहिए। तो जैसे हमारे भारतवर्ष में स्क्वाटिंग बहुत कॉमन है, देयरफॉर हमारे यहाँ नी का आर्थराइटिस बहुत कॉमन है। अगर आप चुके मुके बैठना, पलथी मार के बैठना, सीढ़ियों पर चढ़ना कम कर दें तो घुटने का जो आर्थराइटिस है उसका इंसिडेंस घटता है। अगर आप जॉइंट रिप्लेसमेंट करा के यही सब काम करने लगे तो फिर बढ़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसीलिए इम्पॉर्टेंट इस ये है कि किस कारण से जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ी, उस कारण को अगर हम निवारण करेंगे तो परहैप्स जॉइंट, जो नया जॉइंट भी बनेगा उसका भी लाइफ बना रहेगा। सर, अगर प्रथम दृष्टया जिसको कहते हैं पहले प्राथमिक जो उनको समस्या होती है, प्रारंभिक समस्या जो होती है, उस समय अगर आपसे वो मिल लेते हैं, चिकित्सकों से मिलते हैं और ये पता चल जाता है कि आने वाले समय में इनका प्रत्यारोपण तय है, तो उस समय से क्या ये व्यवस्था है हमारे चिकित्सा जगत में? हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस का स्टेजेज होता है, स्टेज 1, 2, 3, 4। स्टेज 1 में अगर पेशेंट आता है जिसका कि जॉइंट स्पेस बहुत ही कम ख़त्म होता है, तो हम लोग उसको जीवन शैली में बदलाव, एक्सरसाइजेज करना, फूड हैबिट्स चेंज करना, विटामिन डी की कमी को कंट्रोल करना और इस तरह से कैल्शियम का कम रखना। क्योंकि आप जानते हैं एक चौक भी पत्थर है, एक मार्बल भी पत्थर है। मार्बल पर मार्बल रगड़ोगे तो नहीं घिसेगा, लेकिन चौक पर चौक रगड़ोगे तो घिस जाएगा। अगर हड्डी आपकी मजबूत है, मार्बल है, तो घर्षण कम होगा, चौक है तो घर्षण ज़्यादा होगा। तो ये सब चीज़ का हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ड्रोप्रोटेक्टिव ड्रग्स। कॉन्ड्रोप्रोटेक्टिव ड्रग्स का मतलब कि कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करने वाले ड्रग्स दिए जाते हैं। अगर उससे नहीं बनता है तो फिर हम लोग विस्को सप्लीमेंटेशन करते हैं, जो जोड़ के अंदर मोबिल होती है, जिससे कि चिकनाहट रहती है जोड़ में, उसकी कमी को दूर करने के लिए सुई दी जाती है। उससे भी अगर नहीं होता है, चिकनाहट दूर करने के बाद भी अगर घिसन की मात्रा बढ़ती रहती है और जोड़ एकदम ख़त्म हो जाता है, तभी हम लोग जोड़ रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। इसीलिए शुरू में बहुत से ऐसे तरीके हैं जिससे जॉइंट रिप्लेसमेंट को डिले किया जा सकता है। ठीक है सर, अब रोबोटिक सर्जरी जो है आपका, इसके बारे में ब्रीफ करें। इतना बड़ा मशीन है, वो कैसे काम करेगा, लोग उसे देखने के लिए थोड़ा सा ये हो रहा है, क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। रोबोट सर्जरी में क्या है यार बेटा कि अब हम लोग एक जगह बनाते हैं यहाँ हिप के पास और वहाँ एक कंप्यूटर आई लगा देते हैं। वो कंप्यूटर आई से हमको रोबोट को कनेक्शन है और रोबोट हमें बताता है कि कितना हमें काटना है,
कितना हमें उसका सीटी स्कैन करके उसको हम लोग अमेरिका भेजते हैं। वहाँ एक सेंट्रल प्रोसेसिंग प्लेस है जहाँ उसको उसके डाटाज को मशीन में फीड किया जाता है और उसके बाद हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इससे क्या है कि प्री प्लान्ड होता है सब चीज़, किस नंबर का, किस साइज़ का कितना लगेगा, ये सारा चीज़ बता दिया जाता है। जब ये हो जाता है तब आपको आसानी ये होती है कि जिस चीज़ में 1 घंटा समय लगता है वो मुश्किल से आधे घंटे में हो जाता है। तो इसलिए रोबोटिक सर्जरी का एडवांटेज यही है कि इट इज़ प्रिसाइज, इट इज़ एक्यूरेट एंड इट इज़ 100% सक्सेसफुल। जब भी किसी तरह का इलाज होता है, जब मरीज हमारे पास आता है उसको चाहिए एक गारंटीड इलाज, 100% सफलता। पहला तो चिकित्सक का रोल आ जाता है कि जिस मरीज की आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं वह क्या चाहता है आपसे। तो 2 चीज़ों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। मरीज का क्या डिमांड है, उसके अभिभावक का क्या डिमांड है। अगर उसमें कहीं भी डिफरेंस है तो आपको अपनी प्लानिंग बदलनी पड़ेगी। अब आप ऑपरेशन करते हैं तब आपको लगता है एक बार चीरा लग रहा है, अब इसमें दुनिया में दोबारा चीरा उस काम के लिए नहीं लगना चाहिए। आप अपने दिमाग से कार्य करना चाहते हैं, सफल इलाज करना चाहते हैं। उसी तरह अगर वो कंप्यूटराइज प्रोग्रामिंग अगर दे दिया जाए कि बस इतना इतना काम करने से आपको 100% सफलता मिलेगी, तो वो सफलता जब मिल जाती है तो मरीज अपना पहले के जैसा जीवन भी चाहने लगता है और उसका सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इसमें है सटीकता, एक्यूरेसी, परफेक्शन। ये 3 वर्ड हमको जरूर ध्यान में रखना होगा कि मरीज उससे बहुत सफल इलाज पा लेता है, अपना कार्य करने चला जाता है। कॉस्ट ज़्यादा है, पहले 14 करोड़ था, अभी थोड़ा सा कम हुआ है। कहा जाता है कि अगर आप इस पे 5000 ऑपरेशन कर लेते हैं तब इसका दाम वसूल हो सकता है, वो भी बढ़ा के। हमारे यहाँ उसी दाम पे ये कार्य किया जा रहा है, तो इसका पैसा वसूल नहीं हो सकता है। अभी इसका अलग से पैसा नहीं लिया जा रहा है, मरीज से पैसा कोई अलग से नहीं लिया जा रहा है। 14 करोड़ की मशीन अगर आप ऑपरेशन करें, बोला जाता है 5000 ऑपरेशन जब आप कर लीजिएगा तब इसका पैसा वसूल होगा, और आप एक पैसा भी नहीं ले रहे हैं। मीन्स हम क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। पहले 100 ऑपरेशन होते थे, उसको चाहते हैं 500 ऑपरेशन होने लगे। मरीज जितना खुश होगा, जितना अच्छे से आश्वस्त होकर वापस जाएगा, दूसरे को प्रेरित करेगा कि मेरे पास इतनी तकलीफ थी, मैंने इससे तकनीक से ऑपरेशन कराया, मेरा इतना अच्छा हो गया। उसी पे हम लोग का सारा चीज़ है। हम लोग भी यही चाहते हैं कि मरीज को ज़्यादा खुश रखें। मरीज अगर खुश रहेगा तो शायद जो भी पूरे समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि इस चिकित्सक के यहाँ अच्छा इलाज हो रहा है। इस ट्रीटमेंट का अलग से नहीं लिया जा रहा है। 1.5 लाख में पूरा प्रत्यारोपण होता है। 51,000 में ये सर्जरी होती है, उसमें रोबोटिक का कोई चार्ज अलग से नहीं लगता। आप लोग सही क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं रहे कि रोबोटिक क्या है। ये सही क्वेश्चन है कि सर्जरी रोबोटिक हो या मैनुअल क्यों होना चाहिए, क्यों लोग कराना चाहिए जो अफोर्ड कर सकते हैं। इसका रीजन एक ही लाइन में जवाब है कि ज़िंदगी भर दर्द, अनस्टेबल नी या हिप लेके चलना, दिन रात रोना, न नींद आना, टेंशन होना, उसका निदान है कि अच्छी सर्जरी अच्छे टेक्निक से होने से 10 साल की खुशहाल ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी का जो रिक्वायरमेंट है, सेक्सुअल लाइफ, हेल्दी लाइफ, रनिंग लाइफ, सारा लाइफ वो मेंटेन रहे। कोई भी सर्जरी मैनुअल हो या रोबोटिक में है कि अर्ली ऑपरेशन होता है, एक्सपोजर कम होता है, पेन नहीं होता है, अर्ली मोबिलाइजेशन होता है, विदिन 5 to 6 डेज में रोगी बैक टू होम हो जाता है। सर थोड़ा सा रोबोटिक के पास वहाँ जाकर थोड़ा सा कुछ बता दीजिए। क्या बताए करता है तो ऐसा पिक्चर आने लगा। अब एक आदमी बैठा हुआ है मेरा वहाँ पर और सर्जन बैठा है यहाँ पर। सर्जन इस पे देखता है, वो वहाँ देखता है। और सर्जन जब इसको शुरू करता है तो जैसे इसको हम लाए, ये आर्म जो है तो ऑन हुआ तो ये उतने ही फोड़ेगा जितना कि उसको फिट किया हुआ है। 1 मिलीमीटर भी आगे नहीं जाएगा और हमें दिखाएगा कि हम कितना काटे। तो ये दोनों आई सिस्टम से, कंप्यूटर आई है, तो ये दोनों आई सिस्टम से आपको पता चलता है कि आप कितना एक्यूरेट हैं। और यही नहीं, डायनेमिकली हम उसको चला करके पेशेंट को हाथ देखते हैं कि कितना स्टेबल हुआ। और सबसे फायदा क्या है कि 2-3 घंटे के बाद पेशेंट को हम खड़ा कर सकते हैं।
क्योंकि इसमें सब चीज़ हम देख लिए हैं, एक्यूरेसी हम देख लिए हैं। तो ये एडवांटेज तो मतलब पूरे भारत में शायद पहला है हैदराबाद में। आप थोड़ा सा दूर ही रहिए सब लोग। भट्टाचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ कलकत्ता, अनूप इंस्टीट्यूट ऑफ पटना, ऑर्थोपेडिक्स पटना, ये कहते हैं कुलकर्णी इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स करना कहाँ है, मिराज बॉम्बे के पास, एंड गंगा हॉस्पिटल भी अब जनरल हॉस्पिटल हो गया, इसलिए वहाँ भी खत्म हो गया। गंगा भी पढ़ते तो इस तरह से इस बिकॉज इट्स ए स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल और 100 बेडेड स्पेसिफिक पूरे भारतवर्ष में एक स्पेसिफिक जगह रखता है, इसीलिए हम लोग के यहाँ ये सब चीज़ मंगाने में आसानी है, बिकॉज हम लोग रोज़ इतना काम करते हैं कुछ करने में। ये रोबोटिक टाइप से जो ये ऑपरेशन होगा तो यहाँ के कौन से हॉस्पिटल में ये सुविधा दी जा रही है? कहाँ? पर ये नहीं कहीं तो कहीं नहीं है। पूरा भारत में 3 है। भारत में 3 है। भारत में तो बिहार के लोग कैसे फायदा उठाएंगे? हमारे यहाँ के आपके यहाँ आके हमारे यहाँ अनूप इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स में ये है, और हम लोग अनूप इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स में रोबोटिक सर्जरी के लिए अलग से कोई चार्ज नहीं लेते हैं, जो नॉर्मल जॉइंट रिप्लेसमेंट का चार्जेज है वही है। तो भीड़ भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बड़ी है, बढ़ते ही है, रोज़ हो ही रहा है। लास्ट 3 साल में हम लोगों ने 2-2.5 साल में हम लोगों ने 3000 केस हो चुका है, टोटल 3000 हो चुका है। बहुत इससे इस रोबोटिक से 600 हो चुका है। रेगुलर ये कितना मतलब ये कर लेते हैं? महीना में 50 केस, महीना में 50 केस। उतना जगह एक्सटेंशन हुआ है। अच्छा। न्यू वार्ड बनाए हैं सर, नया सब कुछ बना है। ऑर्थोप्लास्टिक केवल रोबोटिक वार्डे बना है ऊपर, अब उसमें हम लोग का काम शुरू है। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।